जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबको जय गुरु जी। आइए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। प्रभु दर्शन। मीरा के भाई सेना में सेवानिवृत्त हुए थे। रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी संतों के पास केवल प्रभु के साक्षात दर्शन की कामना लेकर आते थे। मीरा ने उनको सदगुरु के विषय में बताया। अति उत्साह के साथ वह गुरु जी की संगत में आए। गुरु जी ने उनको मामा जी से संबोधित किया और अपनी आकांक्षा प्रकट करने को कहा। अध्यात्म प्रेमी ने केवल उनके आशीष के लिए विनती करी। गुरु जी के प्रश्न दोहराने पर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बताया। गुरु जी ने कहा कि ठीक है। 3 दिन बाद मीरा के भाई को घर में अलौकिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हुआ। उनके जीवन की मनोकामना पूर्ण हुई थी। उन्होंने प्रभु के दर्शन किए थे। केवल एक भक्त के स्वप्न को साकार करने के लिए गुरु जी ने विधाता के दर्शन कराए थे। फिर वह स्वयं कौन है? एक उत्तर मीरा के पिता से आता है। मीरा के पिता कहते हैं कि गुरुजी साधारण संत नहीं हैं, जो कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के उपरांत उनका पूरे संसार में प्रदर्शन करते रहते हैं और अपने भक्तों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। गुरुजी दिव्य ज्योति का रूप हैं। श्री कपूर को भी उनके दर्शन हुए हैं। कपूर शिव की नगरी काशी में पड़े थे। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि वह वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। मंदिर के द्वार खुलने पर उन्हें गुरु जी के दर्शन होते हैं। उनकी दृष्टि गुरु जी के पैरों पर जाती है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई देते हैं। गुरु जी से इस बात का उल्लेख करने पर वह बोले कि कपूर ने उनके दर्शन किए हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मीरा गुरु जी के घर आने से अत्यंत प्रसन्न होती थी, पर जब उसने घर में सांप देखे तो वह भयभीत हो गई। यह एक अत्यंत विचित्र घटना थी, क्योंकि कपूर का घर एक सुनियोजित आधुनिक क्षेत्र में था। तीनों स्नान घरों में टाइलें लगी हुई थी और किसी ने कभी भी सर्प देखने की शिकायत नहीं करी थी। फिर भी जब भी मीरा स्नान करने जाती थी, वहां पर सर्प होते थे, अत्यंत छोटे छोटे और गिनती में 4। वह डरी रहती थी। स्नान के लिए जाने से पहले गुरुजी से प्रार्थना करती थी, पर सांप फिर भी आ जाते थे। वह उन्हें पैर से दबा देती थी। उसने अपने पति से स्नानाघर हटाने को कहा और वहां पर निर्णय लेने पर बात अटक गई। अतः गुरुजी से कहा तो वह बोले कि वह अति भाग्यशाली है। उसने उत्तर दिया कि वह तो भयभीत रहती है। गुरुजी ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि वह स्नानाघर हटाना चाहती है और सांप कभी भी ना आए। गुरुजी की आज्ञा से स्नानागार हटाया गया। जो कर्मी उसे हटाने आए थे, उनको चेतावनी दी गई थी कि उसके नीचे सर्प हैं। उन्होंने हंसकर बात टाल दी। जब हटा तो नीचे कोई भी सर्प नहीं थे, सब लुप्त हो गए थे। एक आधुनिक निवास समुदाय में सर्प कहाँ से आए? वह केवल मीरा को ही क्यों दिखाई दिए? उनकी उपस्थिति क्या दर्शाती है? वह कहाँ चले गए? केवल शिव को ज्ञान है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।